क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, मीन्स और सारे, ठीक है। सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। देखिए मोड ऑफ ऑपरेशन तीन तरह से हो सकते हैं। एक कंटिन्यूसली है ना, एक क्या चीज है, जो कोई भी मशीन है वो कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास पेपर मिल्स होते हैं, पंप्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली सिस्टम को फीड कर रहे होते हैं। हमारा ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, एसी सिस्टम होता है, ये कंटिन्यू सिस्टम को फीड कर रहा होता है। शॉर्ट टाइम है ना, शॉर्ट टाइम ड्राइव, शॉर्ट टाइम ड्राइव देखें, जैसे आप किसी गेट पे पहुंचते हैं तो दरवाजा आपके लिए खुल जाता है ना, फिर वो बंद हो जाता है, तो शॉर्ट टाइम के लिए चलते रहते हैं। इंटरमीडिएट ड्यूटी ड्राइव्स, जैसे ट्रॉलीज होते हैं, कुछ देर के लिए चले, फिर रुक गए, फिर चले, फिर रुक गए। अब शॉर्ट टाइम और इंटरमीडिएट में फर्क है। देखें शॉर्ट टाइम में एक ही काम हो रहा है लेकिन थोड़ी देर के लिए हो रहा है, फिर वो जीरो पे चला जाता है, फिर वो चला होता है, फिर जीरो पे चला जाता है। इंटरमीडिएट में क्या है, एक स्टेप आगे जाना है, फिर उसके बाद एक स्टेप और आगे जाना है, फिर उसके बाद एक और आगे स्टेप जाना है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू मीन्स ऑफ कंट्रोल, सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखते हैं मीन्स ऑफ कंट्रोल के लिहाज से। देखिए मैनुअल सिस्टम वो होता है जिसको हम खुद अपने हाथों से चला रहे हो ना। सेमी ऑटोमेटिक होता है जिसमें कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक हो, कुछ मैनुअल हो ना। और ऑटोमेटिक टोटली उसमें किसी किस्म का कोई बाहर से कोई मुदाखलत ना हो। देखें जैसे आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं, इसके अलावा आप कटिंग शटिंग हाथ से कर रहे होते हैं, वो सारा मैनुअल होता है ना। सेमी ऑटोमेटिक में कुछ ऑटोमेशन आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने साथ में टाइमर लगा दिया, आपने क्या किया, एसी के साथ कुछ खुद उसको सेट कर दिया एक लेवल के ऊपर, दूसरा क्या कर दिया, उसको बता दिया कि इस लेवल के ऊपर हो जाओ, ठीक है। ऑटोमेशन सिस्टम वो होता है जिसमें इंसान की किसी तरह से जरूरत नहीं होती, कि आप पीएलसी बेस सिस्टम बना देते हैं और वही खुद ही बहुत चलता रहता है, ठीक है। जैसे मुर्गियों की फीडिंग वगैरह होती है, वो क्या होता है, खुद ही खुद से उसको आगे फीड करना होता है, उसमें सफाई वगैरह भी हो रही होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स के लिहाज से सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल ड्राइव, ग्रुप ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, इनको ना हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ग्रुप ड्राइव, इसमें देखिए सारी मोटर जो हैं एक ही ग्रुप की फॉर्म में एक ही सिस्टम के साथ चल रही होती है, ठीक है। जब सारी मोटरें एक ग्रुप में चल रही होती हैं तो सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है ना। एक ही सिस्टम, एक ही ड्राइवन सिस्टम के साथ या एक ही ड्राइव के साथ, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से सारी मोटर्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है, ठीक है। एक ही ग्रुप में सारों को चलाया जा रहा होता है। लेकिन ये है कि जब देखें इसमें मोटर्स, इस केस में जब सारों को एक ही सिस्टम से चलाया जा रहा है तो इसकी एफिशिएंसी और फॉल्ट्स का इश्यू होता है। इसी तरह इंडिविजुअल ड्राइव में हर मोटर को अलग-अलग चलाया जा रहा होता है, ठीक है। जब हर मोटर को अलग एक इंडिविजुअल मैकेनिज्म से चलाया जाता है तो उस केस में क्या होता है, पावर लॉस ज्यादा होता है, लेकिन सिस्टम जो होता है हमारा एफिशिएंट होता है। जैसे हमारे पुलीज होती हैं, गियर सिस्टम होता है। तो ग्रुप ड्राइव में एक साथ चला रहे होते हैं, इंडिविजुअल ड्राइव में क्या करते हैं, हम हर एक सिस्टम को अलग मैकेनिज्म से चला रहे होते हैं। मल्टी मोटर ड्राइव, इस केस में जो सिस्टम का मैकेनिज्म है वो एक सेपरेट ड्राइव मोटर से चलाया जा रहा होता है, ठीक है। क्योंकि सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ इंडिविजुअल सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो हर एक चीज का अपना ओन मैकेनिज्म होता है। जब मल्टी मोटर ड्राइव में हर मोटर अपना अलग से मैकेनिज्म के साथ चलती है और उनको एक अलग ड्राइविंग के लिए एक अलग से मोटर लगाई जाती है, ठीक है। जब ऐसा काम किया जाता है तो सिस्टम जो होता है, अब आप उसको चला सकते हैं, रोक सकते हैं अपनी मर्जी की मदद से। आप मशीनों को, सिस्टम को शट डाउन किए बगैर मसले हल कर सकते हैं। सिस्टम हमारा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, क्योंकि आपने ड्राइव का पूरा मैकेनिज्म ही अलग लगा दिया। जब सिस्टम को ड्राइव करने के लिए एक अलग मल्टी मोटर, एक और मोटर आपने लगा दी, तो इस केस में इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है।
अकॉर्डिंग टू डायनामिक्स एंड ट्रांजिएंट्स सिस्टम की क्लासिफिकेशन। अनकंट्रोल्ड ट्रांजिट पीरियड्स और कंट्रोल्ड ट्रांजिट पीरियड्स। देखिए अनकंट्रोल्ड ट्रांजिट पीरियड्स वो होते हैं जैसे आपका सिस्टम चल रहा है, अचानक से लाइटनिंग हो गई है ना, ये ट्रांजिट रिस्पांस आ गया, लेकिन अनकंट्रोल्ड, आप जो लाइटनिंग हो रही है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कंट्रोल ट्रांजिट पीरियड अचानक से कोई सिस्टम के अंदर अपने सिस्टम की अपने मसले की वजह से कोई अचानक रिस्पांस में कोई खराबी आ गई, उस कंट्रोल ट्रांजिट पीरियड को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। अब स्पीड कंट्रोल 4 तरह से की जाती है, रिवर्सेबल एंड नॉन रिवर्सेबल अनकंट्रोल्ड कांस्टेंट स्पीड, यानी कि रिवर्सेबल भी हो और नॉन रिवर्सेबल भी हो, और फिर अनकंट्रोल्ड कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन उसको कंट्रोल ना किया जा रहा। ठीक है, रिवर्सेबल एंड नॉन रिवर्सेबल स्टेप स्पीड कंट्रोल। देखें रिवर्सेबल भी है और नॉन रिवर्सेबल भी है, लेकिन उसको आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल, आप डिफरेंट पोजीशन पे ले जाते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे ले जाते हैं। रिवर्सेबल एंड नॉन रिवर्सेबल स्पीड स्मूथ स्पीड कंट्रोल, आप देखिए ऊपर वाले केस में स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल कर रहे थे, यहां पे क्या है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू स्पीड कंट्रोल। ठीक है, रिवर्सेबल एंड नॉन रिवर्सेबल में 3 तरह से आ जाती है, एक अनकंट्रोल्ड कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक स्टेप कंट्रोल स्पीड, और तीसरा क्या होता है, स्मूथ कंट्रोल, है ना, जो, और आखिरी वाला क्या है, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल।